जंग अपने 21वें दिन में है और ऐसा लगता है कि ये खतरनाक होने की तरफ और खतरनाक होने की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित ये भी है कि जंग के इस जंक्चर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरानी तेल पर लगे सैंक्शंस को, पाबंदियों को, बैन को हटा देंगे। क्यों भाई? ये क्या दिखा रहा है? क्या ये बता रहा है कि ये कोई शातिर पैंतरा है, शातिर चाल है, या असल में एक तरीके से सरेंडरिंग एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का? ये क्या ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जंग के लगातार लंबे खींचने और घर के भीतर अमेरिका में बढ़ती आलोचना और आने वाले दिनों में मिड टर्म इलेक्शंस में और प्रतिकूल परिस्थितियां उनको दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो दहल गए हैं? आज इस पर करेंगे चर्चा और विश्लेषण होगा, लेकिन आज के अपडेट्स पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा जंग के 21वें दिन जंग का सूरत हाल दुनिया भर के लिए क्या इशारे कर रहा है। ईरानी हमले से दहला एक बार फिर से इजराइल, तेल अवीव। देखिए वहां की तस्वीरें तेल अवीव की। ईरान के हमले के बाद बिल्डिंग में आग लगी। सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाते हुए ईरान ने दागी मिसाइलें। एक बार फिर से ईरान की मिसाइलों की वेव छोड़ी गई है इजराइल की तरफ और मिडिल ईस्ट की तरफ, और इसकी तस्वीरें हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। देखिए जरा ये तेल अवीव से आई तस्वीर। घर के एक हिस्से को आप पूरी तरह जलते हुए देख रहे हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसमें जनहानि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस घर का हाल क्या है, आसपास खड़ी गाड़ियों का हाल क्या है, और जाहिर है ऐसी स्थितियों में अफरा तफरी और इस जगह पर लोगों के बीच में पैनिक निश्चित रूप से फैला हुआ होगा। और अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान ने 67वीं मिसाइल वेव फिर से फेंकी है अपने दुश्मनों की तरफ। ईरान ने जारी की 67वीं वेव और उसका वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी इजरायली ठिकानों को बनाया निशाना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, यूएई और इराक में कई ठिकानों पर हमला, इजराइल में भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। 67वीं वेव, ईरान की तरफ से मिसाइलों के बौछार। इस बौछार को देखिए और इन आवाजों को सुनिए जरा। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान का भयंकर हमला। ये हमला देखिए जरा। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने किस कदर अटैक किए हैं। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के कई सैन्य पोस्ट टारगेट की गई। आईडीएफ के बंकर में ईरान का मिसाइल हमला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जहां अपने बंकर बनाए हुए हैं वहां पर भी ईरान हमले कर रहा है। आईडीएफ के एक सैन्य कमांडर की मौत की खबर है और कई सैनिक इसमें घायल हो गए हैं। ये बहुत भयानक हमला, ये बहुत भीषण हमला जो आईडीएफ के सैनिकों के बंकर को टारगेट बनाते हुए किया गया। मिडिल ईस्ट में ईरान का नॉन स्टॉप अटैक। बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया। हमलों से ऑयल रिफाइनरी में कई विस्फोट की आवाजें भी आई और तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। धमाकों के बीच में लोग भागते नजर आए। बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला, ये मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से किया जा रहा हमला है और ईरान ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हम जीरो रेस्ट्रेंट के साथ काम करेंगे, फिर हम कोई रेस्ट्रेंट नहीं बरतेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से किए जा रहे हमले उसी बात का जवाब है। खास तौर से पार्स को निशाना बनाकर जो हमला किया गया उसके जवाब में ईरान अब तक बदले ले रहा है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात को लेकर आगे भी अंदेशे बने हुए हैं। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सेंट्रल इजराइल, इजराइल का मध्य हिस्सा, ये तो खास तौर से मिसाइलों के निशाने पर रहता है ईरान की। सेंट्रल इजराइल में एक बार फिर से सायरन बज रहे हैं। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी सायरन बजे। लोगों से बंकर में जाने के लिए कहा गया। एक बार फिर से रेड सायरन बज रहे हैं और लोगों को एहतियातन बंकर की तरफ कूच कर जाने के लिए कहा गया है। ये है वो हिस्सा
इजराइल का वो हिस्सा जहां एक बार फिर से मिसाइलें गिरेंगी, इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है एयर डिफेंस सिस्टम ने। और जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की ट्रेजेक्टरी देखते हुए आइडेंटिफाई करता है कि ये किस जगह को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें फेंकी गई हैं, वैसे ही एयर रेड सायरन और लोगों को उस पर्टिकुलर जगह की चेतावनी दे दी जाती है कि आप फौरन बंकर की तरफ कूच कर जाएं। एक बार फिर से एयर रेड सायरन बज रहे हैं। अमूमन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं और आपको सूचनाएं दे रहा होता हूं वाड़ी में, इस वक्त ईरान की मिसाइल वेव्स शुरू हो रही होती हैं, 67th वेव, और जिस जगह को निशाना बनाकर ये इस बार फायर की गई हैं उस जगह की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी परिचय कराता हूं। आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जगह को। आशीष, आपसे कुछ देर पहले जब ये आपने हम तक बढ़ाया, क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं? क्या आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ईरान ने वो जगहें चुननी है और उन्हीं को निशाना बना रहा है, या इसमें ऐसा कोई पैटर्न अभी तक नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अगर आप इजराइल की लंबाई और चौड़ाई देखें एज अ ज्योग्राफी, तो जाहिर सी बात है कि टेल अवीव ही अगर थोड़ी भी बैंडविड्थ उस वेव की, कोई एक दो मिसाइल तो छोड़ी नहीं जा रही है, 50 से 100 और कई बार तो 150 तक मिसाइलें एक बार में उस वेव में, आज जो 67th वेव आपने बताई हो लॉन्च की गई है, तो टेल अवीव और सेंट्रल इजराइल बाय एंड लार्ज आपको टारगेट में हमेशा ही दिखाई देगा। तो ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि मैं भी यही पैटर्न नोटिस कर रहा हूं, और अगर ऐसा है तब तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काम ज्यादा लोकेटेड हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे उसको ज्यादातर शील्ड करना है जगहों को। क्या उसके बावजूद ये एयर डिफेंस सिस्टम उतने कारगर तरीके से काम नहीं कर पाता? क्योंकि अगर आपको पूरे इजराइल की रक्षा करना हो तब आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में क्यों स्लिपेज हो रहा है मिसाइलों का, ये आपसे जानूंगा।